Hello everyone, welcome to once again in management culture. In today video I will discuss about information system. Guys, मैंने अपने पहले वीडियो में इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात की है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को श्योर देख लें। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो जो इंट्रोडक्टरी क्लास होता है उसके वो उसमें ना डिस्कस किया गया है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम वी ऑल नो दैट कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ना टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज की जो पॉसिबिलिटी है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं, क्या-क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, उनके उसके बारे में इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम वी नो दैट कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, तो टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है, अभी के टाइम में सारी चीज़ें क्या होता है होते जा रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है और वहाँ पे हमारी क्या है ना कि डेटा ब्रीचिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। डे टू डे क्या हो रहा है कि अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, डेटा को ब्रीच किया जाता है, डेटा स्टीलिंग वगैरह आ रही है, मालवेयर प्रैक्टिसेस बढ़ रही है। तो ये सब क्या हुआ ना, सिक्योरिटी थ्रेट हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ। तो अगर हम बात करें तो जो मेन इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ सिक्योरिटी थ्रेट है क्या, तो पहले तो होता है डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच पे गवर्नमेंट बहुत सारी लॉ ला रही है, बहुत सारे प्रोटेक्शन लॉ ला रही है जिससे डेटा को ब्रीच करने से रोका जाए। तो डेटा ब्रीच में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। इंटरनल में विद इन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे इंडिविजुअल ग्रुप ऐसे हो सकते हैं जो डेटा को ब्रीच करके ऑर्गेनाइजेशन से रैंसम की डिमांड कर सकते हैं या फिर कुछ अपना ऐसा मनमाना चीज़ को मनवा सकते हैं। देन एक्सटर्नल हो जाता है जो कंपिटिटर ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर बहुत सारे सोशल एलिमेंट होते हैं जो ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्रूशियल डाटा को, क्रिटिकल डाटा की चोरी करके उनसे ना रैंसम की डिमांड करते हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह से डेटा की ब्रीचिंग हो सकती है। देन इलीगल एक्सेस में क्या होता है कि हमें एक ऐसा एक्सेसिबल पॉइंट मिल गया है जहाँ से हम डेटा को ब्रीच कर सकते हैं। तो ये होता है ना कि इलीगल एक्सेस के थ्रू। देन हैकिंग, या तो वेबसाइट को हैक करना या फिर किसी पर्सनल पर्टिकुलर एरिया को हैक करके वहाँ से भी हम ऑर्गेनाइजेशन से क्या कर सकते हैं, रैंसम की डिमांड कर सकते हैं या उनको उनको डिफेम कर सकते हैं, उनकी गुडविल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देन उसके बाद मैलिशियस प्रैक्टिसेस होता है। मैलिशियस प्रैक्टिसेस में क्या हो जाता है, मालवेयर फंक्शन हो जाता है जिसमें स्पाईवेयर हो जाता है, रैंसमवेयर हो जाता है। ये सब जो प्रैक्टिसेस होता है इसके थ्रू क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिफेम करने की कोशिश की जाती है, उनसे रैंसम की डिमांड की जाती है। जैसे एक बहुत ही फेमस रैंसमवेयर क्रिएट किया गया था पिगासस, जो इजरायली ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर एक ना ऐप बनाया गया था जिसके थ्रू क्या हुआ था, तो होता था ना जीरो क्लिक के थ्रू ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फेमस पर्सोना के ना डेटा को ब्रीच किया जाना या फिर उनसे उनको डिफेम करना, उनसे रैंसम की डिमांड करना। तो ये इतना फेमस, इतने जो कंट्री, फेमस कंट्री है इजराइल, वो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन जब ऐसा कर सकती है तो आप समझ सकते हैं कि मलेशियस प्रैक्टिसेस कितने हाई लेवल पे अवेलेबल है। देन उसके बाद अवेयरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ कि हम जितने अवेयर होंगे ना, वो जो डेटा की ब्रीचिंग होती है, जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो कम होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कि इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ जो थ्रेट है उसको कैसे कम किया जाए। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस फैलाना है। जितने ज़्यादा हम अवेयर होंगे, एक इंडिविजुअल को भी उतना ही ज़रूरत है अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए। देन इनक्रिप्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की या फिर जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इनकी ये कोशिश रही है कि डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजें। इनक्रिप्टेड फॉर्म की वजह से क्या होगा कि डेटा की स्टीलिंग वगैरह जो होगी या फिर डेटा का ब्रीच वो कम होगा। देन बैकअप एंड रिकवरी होना भी बहुत ज़रूरी है जिससे हम ना मैलिशियस प्रैक्टिसेस को मात दे सकते हैं। रेगुलर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, टेक्नोलॉजी है तो उसको रेगुलर अपडेट की ज़रूरत होगी। देन स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जिससे हम ना जो भी मालवेयर प्रैक्टिसेस है, जो भी मैलिशियस प्रैक्टिसेस है उससे हम निजात पा सकते हैं, उस पे हम ओवरकम पा सकते हैं। उसके बाद गाइस बात करते हैं कि सम अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आते हैं। उसमें स्निपिंग और स्पूफिंग हो जाता है। स्निफिंग क्या होता है, ये एक ना ईव्स ड्रॉपिंग है जिसमें क्या होता है ना कि दो नेटवर्क के बीच के
जो भी एक्टिविटी होता है उसको सुनने का काम। तो नेटवर्क में कुछ सुनना वगैरह नहीं होता, लेकिन टेक्नोलॉजी के टर्म में इसे बोला जाता है कि 2 नेटवर्क के बीच के जो भी डेटा का फ्लो हो रहा है उसको सुना जाता है। तो वो उसमें क्या होता है ना कि डेटा को हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं इलीगल वे में, और उसके बाद उसका ना उसको डिसएडवांटेज के फॉर्म में उसका यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे पैसिव स्निफिंग हो गया, एक्टिव स्निफिंग हो गया, वायरलेस स्निफिंग हो गया। देन अब हम बात कर रहे हैं स्पूफिंग की। स्पूफिंग क्या होता है ना कि इलीगल वे में, अनऑथराइज्ड वे में किसी भी अटैकर के रूप में किसी भी सिस्टम में इन करना, और वहाँ से डेटा की स्टीलिंग करना, डेटा ब्रीच करना, उसको लाइक इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस जो सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग है वो आईपी स्पूफिंग है, आईपी एड्रेस के द्वारा। फिर ईमेल स्पूफिंग, इस ईमेल के थ्रू हम उस इन करेंगे किसी के भी सिस्टम में, और वहाँ से उनके डेटा की चोरी करेंगे, उसके बाद डेटा को ब्रीच करके उनको थ्रेट देना। ये सब क्या, डीएनए स्पूफिंग हो गया। तो ये सब है ना जो सिक्योरिटी थ्रेट है इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ एसोसिएट है, ये सब है। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई है। थैंक यू गाइज।